Hello student, my name is Januishin and today we are going to start the new topic of the chapter motion in a plane. So before going to next class, recall the previous one. In previous lecture we discussed about the orthogonal vectors. I hope आपने वो लेक्चर बहुत अच्छे से देख लिया होगा, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बारे में अच्छे से जान लिया होगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं एक वेक्टर के। तो इन सारी चीज़ों के बाद आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। ऐसे ही अपने रिलेटिव वेलोसिटी निकाली थी वन डायमेंशन के केस में प्रीवियस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस चैप्टर के अंदर। प्रीवियस चैप्टर में अपने किया था रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, और वहाँ पर एक टॉपिक भी किया था मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इस लेक्चर को देखने से पहले प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट से जो फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर आए हैं, तो प्लीज़ पहले जाके आप रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन बाय थिंद क्लासेस एंड मोशन अंडर ग्रेविटी बाय थिंद क्लासेस के नाम से आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो प्लीज़ पहले जाके वो दोनों लेक्चर देख के आइए, बहुत अच्छे से समझ के आइए, फिर आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा ईजी होने वाला है। ठीक है, चलो फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज जरूर करवा दूंगा। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन, मतलब 2D के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट रहता है और इसकी अपनी डेली लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको रिवाइज करवा दूं रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D के अंदर अपन ने क्या किया था। मैंने वहाँ पर आपको एक टॉपिक बताया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि किसी की भी वेलोसिटी अगर आपको निकालनी हो तो सबसे पहले अपने को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, सेकंड थिंग मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि जब भी आपको किसी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है ए और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है बी मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड और ए मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है। अब आपको रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप कैसे निकालते थे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी। आप इसको वेक्टर की फॉर्म में अब लिखने वाले हैं। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ऐसे ही आपने वहां पर एक चीज मैंने इसी को ही अगर आपने निकालना हो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसको आप क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। सेकेंड थिंग क्लियर होगी ये बात। जो पहले आएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो वी ए माइनस वी बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, तो जैसे यहाँ से निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए 20 माइनस 40, तो ये आएगा माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। और अगर ये निकालना होता तो अपने को क्या आता? 40 माइनस 20 तो आता 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। ठीक है, अब सेकेंड थिंग जो आपको रिवाइज करवानी है मैंने, सेकेंड थिंग क्या है? जो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर, मोशन अंडर ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट था, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को आज फिर से यूज़ होने वाला है। ठीक है, इस तरफ साइन कन्वेंशंस का यूज़, मैंने आपको वहाँ पर साइन कन्वेंशन कुछ बताए थे। इस तरफ प्लस एक्स, इस तरफ माइनस एक्स, इस तरफ प्लस वाई और इस तरफ माइनस वाई। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा तो आपने हमेशा उसकी वैल्यू को क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। ठीक है, इस तरफ मूव करेगा तो वैल्यू को क्या लेना है? नेगेटिव। ऊपर की तरफ अगर मूव करता है तो वैल्यू क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और नीचे की तरफ अगर फॉल करेगा तो वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। ऊपर की तरफ होगा तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ होगा तो नेगेटिव। समझ आई ये बात? अच्छा, नेक्स्ट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स जो आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर करके आए थे, आज सारी चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का। मैंने आपको वहाँ पर ये चीज़ें बताई थी कि आई, जे और के बारे में। एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमेशा आपने क्या लेना है? आई कैप। वाई एक्सिस को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं जे कैप
और जेड एक्सिस को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होते हैं, के कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है उन यूनिट वेक्टर्स को। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है सारी बातें। तो अब करने वाले यहाँ पर स्टार्ट रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D के अंदर। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D का जो कॉन्सेप्ट है ये अपना डेली लाइफ से रिलेटेड है, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन और अपनी रियल लाइफ का प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो रियल लाइफ के अंदर क्या चीज़ें हैं, दो प्रॉब्लम आप मेन करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर जिसको बोला जाता है रेन, हाँ जी, मैन प्रॉब्लम, रेन मैन या रेन वुमेन, कुछ भी बोल सकते हैं, नाम दे सकते हैं इसको, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा वो आता है रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम या फिर बोल देते हैं रिवर स्विमर प्रॉब्लम, रिवर स्विमर प्रॉब्लम। ठीक है, और ये दोनों ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि सीबीएसई के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन कंपटीशन के अंदर आप किसी भी कंपटीशन के अंदर आप वहाँ पर बैठ रहे हो और आप देखते हो कि फिज़िक्स का पेपर आपके सामने है और फिज़िक्स के एग्ज़ाम के अंदर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 101% वहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो आज जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ को समझे जाना, और मैं उम्मीद करूँगा कि अगर आपको आज का लेक्चर अच्छे समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके सामने टिक नहीं पाएगा। तो आज के लेक्चर के अंदर आप एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मैं सोल्व करूंगा और आपकी प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल लास्ट के अंदर, वीडियो के बिल्कुल लास्ट के अंदर मैंने वहाँ पर एक क्वेश्चंस भी दिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप उन क्वेश्चन को कीजिए, अगर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मेरे साथ ज़रूर डिस्कस कीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं जैसे मैं पहले भी बताता हूँ आपको कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना नंबर देता होता हूँ हर वीडियो के, ताकि आपको किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, यू फील कंफर्टेबल। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं अपनी मेन रेन मैन प्रॉब्लम से। ठीक है, तो प्लीज राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड ए मैन इज मूविंग विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एंगल एट विच द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मैन है वो इस तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, बारिश हो रही है जो उस नीचे की तरफ फॉल कर रही है विद 10 मीटर पर सेकेंड। तो वो कहता है कि वो मैन जो है वो कैसे अपनी अम्ब्रेला को होल्ड करे ताकि वो भीगे ना। क्वेश्चन समझ में आया? आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी, है ना, कि जब बारिश हो रही है तो आप अम्ब्रेला को बिल्कुल ऐसे सीधे पकड़ोगे या फिर किसी एंगल के साथ पकड़ोगे कि आप भीगो ना। ठीक है, आप भी आज ही ये एप्लीकेशन समझना और इसको अपनी डेली लाइफ के अंदर अप्लाई करना। ठीक है, जब भी बारिश हो तो मुझे ज़रूर याद करना कि सर ने कैसे एंगल बताया था, तो कॉपी पेन उठाना, एंगल फाइंड आउट करना और फिर अम्ब्रेला को सेट करना। ठीक है, तो क्या सर इतने में तो हम वैसे भीग लेंगे जितने में कॉपी पेन उठाएंगे, है ना। तो देखो ये एप्लीकेशन है अपनी डेली लाइफ के अंदर होती है, तो कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा कहाँ काम आता है, तो आज काम आने वाला है। ठीक है, आज समझने वाले हैं इस चीज़ को। तो देखो अब कैसे करेंगे इस चीज़ को। हाँ जी, अब सबसे पहले ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। नीचे की तरफ बारिश आ रही है, ठीक है, और ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ रही है, नीचे की तरफ ग्राउंड रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड की वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड तो रेस्ट पे है, वेलोसिटी उसकी क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। समझ गए इस बात को? अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालूंगा सबसे पहले, तो क्या लिखा जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, ये बात लिखी जाएगी ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है? 10। ठीक है, और ये नीचे की तरफ आ रही है, तो मैंने आपको बोला था नीचे की तरफ आएगी, तो नीचे की तरफ साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ y क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो नीचे की तरफ आएगी तो -10। ठीक है,
ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी है 10, तो ये कितना हो गया, वैल्यू कितनी है अपनी -10। अब ध्यान देना एक चीज़ के ऊपर, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, अब ये नीचे की तरफ आ रही है वाई एक्सिस के क्रॉस, मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू नीचे वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या आएगा, -10 जे कैप, इसको क्या लिखेंगे -10 जे कैप। जे कैप रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऐसे नीचे की तरफ आई है, ऐसे वर्टिकली ऐसे आ रही है, तो वर्टिकली अपने पास एक्सिस कौन सी होती है, वाई एक्सिस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। -10 माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नीचे की तरफ आ रही है, समझ गए इसी को। अच्छा, अब ऐसे वेलोसिटी ऑफ मैन, मोटू सेठ है ये जा रहा है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन है ना माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है, अब बोला 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये इस तरफ जा रहा है ना, इस तरफ क्या होता है +x होता है, तो वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर प्लस लेंगे, माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितने है 0 है, तो वैल्यू कितनी आई 6, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेक्टर फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे, अब 6 इस तरफ जा रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग पर यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं 6 आई कैप, समझ गए। आई कैप रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वैल्यू पॉजिटिव है मतलब इस तरफ +x की तरफ जा रहा है। यहां तक क्लियर हो गई ये बात। अब अपने को निकालनी क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दोनों की आपस में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, उसके बाद एंगल का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन, इसको क्या लिखा जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, हाँ जी, तो ये वैल्यू अपने पास कितनी है -10 जे कैप माइनस ये कितनी है अपने पास 6 आई कैप, ठीक है। समझ गए, यहां तो कोई डाउट क्लियर है, हाँ जी। अब इसको ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इस वे के अंदर, इस तरफ अपने पास क्या +x, इस तरफ -x +y, और इधर क्या होता है -y, ठीक है। समझ, -10 जे कैप का मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरफ है ना -10, अब मैं माइनस तो रिप्रेजेंट कर रहा है नीचे की तरफ, इसको ले लेता हूँ 10 लिख देता हूँ, ठीक है। -6 आई कैप, -6 का मतलब क्या हो गया, वो इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, ठीक है। एक्स आई कैप है ना, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है, एक 6 इस तरफ 10 इस तरफ, तो उनका रिजल्टेंट इस तरफ, समझ गए। उनके रिलेटिव वेलोसिटी का जो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो है, उनका रिजल्टेंट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, समझ आए। बारिश ऐसे आएगी अपनी तरफ, आप ऐसे चल रहे हो 6 की वेलोसिटी से, बारिश आ रही है 10 की वेलोसिटी से, तो दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, तो आप छाते को ऐसे पकड़ोगे टेढ़ा, ऐसे नहीं रखोगे, ठीक है। अब छाते को आप कैसे रखोगे, इस वे के अंदर, बारिश इधर से फॉल कर रही थी, आपने छाते को आगे से इस वे के अंदर रखा, ऐसे पकड़ा हुआ है छाते को टेढ़ा, समझिए इस बात को। अब कितने एंगल से आपने पकड़ा हुआ है वो भी निकालते हैं आप, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है विद वर्टिकली, एंगल कितना है थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा होगा, समझ गए इस बात को। अगर ये एंगल थीटा है तो बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का आप यहाँ पर रिजल्टेंट निकालने के लिए यूज़ कर सकते हो कि जितना ये 6 वेक्टर है, वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दो उसके यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपने पास बन गया कौन सा, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वैल्यू 10 है, ये वैल्यू 6 है, तो ये वैल्यू अपने को निकालनी है, समझ गए।
अब ये वैल्यू निकालने के लिए अब अपने को एंगल निकालना है, ठीक है। एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल निकालने का अपने पास एंगल कैसे निकालते हैं, ये स्लोप है ना, तो फॉर्मूला क्या था, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये या आपने किया होगा 10th के अंदर, PBP पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर अपने पास यहाँ पर कितना है, 6 है। बेस कितना है अपने पास, बेस कितना हो गया, 10 हो गया। तो 6/10 मतलब 2 3 जार 6, 3 2 5 जार 10, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 3/5। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 इधर जाएगा तो 10 इनवर्स 3/5, 10 इनवर्स 3/5, ठीक है, 10 इनवर्स 3/5। अब इस कितना एंगल होगा, ये आज की ना वीडियो के लास्ट के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि 10 इनवर्स 3/5 अगर आ गया तो इस एंगल को आप कैसे सोल्व करोगे, अभी नहीं बताऊंगा, वीडियो के लास्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा, ये तो आ गया कि मैन कितने एंगल से अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड करेगा कि बच जाएगा, तो वो एंगल कितना आ गया, 10 इनवर्स 3/5 के एंगल से, ठीक है। अगर इसमें ये और पूछ लेता कि जो रिलेटिव वेलोसिटी आई है ये इसकी रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालते हो, मैग्नीट्यूड कि अपने पास ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो मैग्नीट्यूड निकालने का अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, v निकाला था ना अपन ने, किया था x² + y², तो मतलब क्या हो गया, -10 का स्क्वायर करोगे प्लस 6 का भी क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, और -10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और 6 का कितना हो जाएगा, 36, तो ये कितना आ जाएगा, √136 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी क्या आ जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो कर लीजिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ए मैन मूविंग 5 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व रेन फॉलिंग vertically at the rate 10 meter per second, find the speed and direction of the rain with respect to ground, ठीक है। अब वही कॉन्सेप्ट अपने पास, कहता है रेन आ रही है इस वे के अंदर 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और मैन कैसे मूव कर रहा है, विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड की वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या आएगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आप क्या लिखोगे, VR माइनस VG, है ना। तो VR की वैल्यू कितनी, 10, अब नीचे की तरफ आ रही है तो वैल्यू क्या लेंगे, -10, ठीक है, और G की वेलोसिटी कितनी, 0, तो अपने पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ गई, -10, और वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, नीचे की तरफ y एक्सिस के अलोंग आ रही है तो -10 J कैप, समझ गए ये बात। अच्छा, अब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन, यहाँ कर लेते हैं अपन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, तो ये क्या आ जाएगा, 5 - 0, क्योंकि अब इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इस तरफ क्या लेते हैं, पॉजिटिव, तो इस तरफ जा रहा है तो 5, तो ये कितनी आ गई, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये आ गई 5 I कैप, समझ गए इस बात को। अच्छा, अब इन दोनों को अपन लिखेंगे कैसे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अपने को निकालनी है, तो क्या लिखा जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अच्छा, ये रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपन ने क्या निकाली है, -10 J कैप माइनस इसकी कितनी निकाली है, 5, तो क्या बन गया, -5 I कैप, ठीक है। अब इसी को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, अपने को पता है इसके अंदर इस तरफ +x -x +y -y, तो -10 J कैप, तो -10 मतलब ये आ गया नीचे की तरफ,
तो 10 लेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस के अंदर भी लेक्चर के अंदर भी लिया, लेक्चर कह रहा हूँ, प्रीवियस न्यूमेरिकल के अंदर लिया था। 10 नीचे की तरफ जे कैप, समझ गए इस बात को। इस तरफ कितना, तो इस तरफ है माइनस की तरफ है ना, -5 आई कैप, तो माइनस की तरफ इस तरफ 5, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का रिजल्टेंट वो रहेगा इस तरफ, ठीक है। अब रिजल्टेंट को निकालने के लिए देखो, रिजल्टेंट इस तरफ, तो अब भी इस केस के अंदर अम्ब्रेला को उसने कैसे होल्ड किया होगा, अम्ब्रेला को होल्ड किया होगा उसने इस वे के अंदर, समझ गए। देखो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, प्लीज़ आप इसको नज़र मत लगा देना, थू 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 थू, है ना। तो ये मेरी अम्ब्रेला है, तो ऐसे अम्ब्रेला को उसने होल्ड किया हुआ है, ठीक है, समझिए इस बात को, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए क्या होगा। अगर इस अम्ब्रेला ने वर्टिकली एंगल बना रखा है थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। इस 5 को वेक्टर को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा, तो बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर ये 5 है, ये 10 है, आपको थीटा निकालना है, तो आप किसका यूज़ करोगे, tan थीटा का, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 5/10, 5/10 तो मतलब 1/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2, मतलब इतने एंगल से उसने क्या होगा, अम्ब्रेला को पकड़ा होगा, ताकि बारिश में भीगे ना, है ना। अच्छा, सेकंड थिंग आपको उसने बोला है कि इसका क्या निकालना है, स्पीड भी निकालनी है, तो यहाँ पर स्पीड भी अपन निकाल देते हैं इसकी, मतलब मैग्नीट्यूड अपने को निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन का। तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 100 प्लस 25, तो रूट 125, तो जिसको आप क्या लिख सकते हो, 25 को लिख सकते हो आप 5√5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई ये बात, ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये दोनों क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, तो उससे पहले प्लीज राइट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, ए स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व रेन फॉलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द vertical, find the velocity with which the man should move so that the rain appear to fall vertical on him। क्या कहता है कि एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन के ऊपर जो फॉल कर रही है रेन, कितने की स्पीड के साथ, 20 मीटर पर सेकेंड के साथ, और कितने एंगल के साथ, 30 डिग्री के एंगल के साथ, ठीक है। तो एक पर्सन के ऊपर इस वे के अंदर एक वर्टिकली एंगल जो बन रहा है वो वर्टिकल के साथ बन रहा है, वर्टिकली एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री, और सपोज ये पर्सन है, इसके ऊपर ये फॉल कर रही है, ठीक है, समझ गए, कितने एंगल के साथ, 30, कितनी स्पीड के साथ, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। अब कहता है कि ये कितनी स्पीड के साथ ये पर्सन मूव करे कि इसको जो अम्ब्रेला है वो ऐसे नहीं ऐसे पकड़नी पड़े। समझ गए क्वेश्चन को कि अम्ब्रेला को कैसे पकड़ना पड़े, वर्टिकली, उसने बोला है ना फॉल वर्टिकल ऑन हिम, कि उसको ऐसा लगे कि बारिश उसके ऊपर ऐसे सीधी आ रही है, तो अम्ब्रेला को सीधा पकड़ेगा वो, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को समझने से पहले ना मैंने आपको कंपोनेंट को रिजोल्व करना सिखाया था, कहाँ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर। तो बेस की तरफ आप कॉस थीटा क्यों लेते हैं, परपेंडिकुलर साइन थीटा क्यों लेते हैं, तो प्लीज़ जाके एक बार वो लेक्चर जरूर देखिए, फिर यहाँ पर आना, ठीक है, एक बार जरूर देखना उस लेक्चर को भी। अच्छा, अब मैं जब 20 की स्पीड इस तरफ आ रही है, जब मैं इसको रिजोल्व करूँगा तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, है ना। बेस की तरफ, एंगल के बेस की तरफ, इस तरफ जो कंपोनेंट बनेगा वो कितना, 20 cos 30 डिग्री, और इस तरफ जो उसके वर्टिकली जो परपेंडिकुलर बना वो कितना, 20 sin 30 डिग्री। अच्छा, अब एक चीज इसकी मान लेते हैं अपन, वेलोसिटी जो मैन की है, लेट द वेलोसिटी ऑफ मैन, जो वेलोसिटी ऑफ मैन मानेंगे अपन, वो कितनी अपन सपोज कर लेते हैं x किलोमीटर, या इसमें कितने मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, अब एक चीज समझना,
मैं ये रिलेटिव वेलोसिटी निकालता हूँ, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विस्पेक्ट टू ग्राउंड, विस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, हाँ जी क्या वैल्यू आएगी, अब मैं इधर देखो 20 cos 30, इसको cos 30 को सोल्व करूँगा तो 20 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये कितना आ गया 10√3, मतलब वर्टिकली जो वैल्यू है वो 10√3 है, और हॉरिजॉन्टल जो वैल्यू है 20√3 को सोल्व करेंगे तो 20 sin √30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इस तरह वैल्यू कितनी आ गई 10। तो इसको लिखेंगे कैसे, हाँ जी इसको लिखेंगे कैसे, देखो नीचे की तरफ है ना, तो वैल्यू क्या लेंगे -10√3j, समझ गए, और इस तरफ ये वैल्यू भी क्या है नेगेटिव की तरफ है, तो वैल्यू क्या लेंगे -10i, और ग्राउंड की तो क्या होती है 0 होती है, तो लिखने का फायदा ही नहीं है, डायरेक्ट में लिख दी मैंने, ठीक है। अच्छा अब वेलोसिटी ऑफ मैन विस्पेक्ट टू ग्राउंड अपन ने कितनी निकाली, वेलोसिटी ऑफ मैन विस्पेक्ट टू ग्राउंड ये अपन ने सपोज की है x, और वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा i, क्योंकि विस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड की क्या 0 है, तो क्या रह जाएगी xi। अच्छा अब ये देखो हॉरिजॉन्टल इस तरफ चल रहा है ना, इस तरफ, तो मैन भी इस तरफ ही चलेगा, तो इसलिए इस x को क्या लेंगे अपन -i xi, समझ गए इस बात को, पर्सन भी ऐसे ही चलेगा, और इस तरफ अपन वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं नेगेटिव लेके चल रहे हैं। तो अब अपने को क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विस्पेक्ट टू मैन, तो क्या फॉर्मूला था अपने पास, वेलोसिटी ऑफ रेन विस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई अपने पास, वेलोसिटी ऑफ रेन -10√3j -10i माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस i xi, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट समझ में आ गया, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विस्पेक्ट टू मैन निकाली। अच्छा अब एक चीज समझने वाली यहाँ पर, अब उसने बोला कि हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, अम्ब्रेला का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो ऊपर की तरफ होगा वर्टिकली, इसका मतलब अम्ब्रेला को उसने नीचे की तरफ तो नहीं रखना है ना, ऐसे वर्टिकली रखना है, तो इसलिए जो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू क्या लेंगे अपन 0 हो जाएगी वो तो, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो ये अपने पास ये वाला उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू क्या पुट कर देनी है अपने को 0 पुट कर देनी है। क्यों, फिर से मैं बता देता हूँ, क्योंकि अपने को चाहिए उसकी जो अम्ब्रेला है वो ऐसे सीधी होनी चाहिए, तो अपने को सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट के अक्रॉस वैल्यू आएगी अपनी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो क्या रहेगा उसका, जैसे ये देखो ये वेलोसिटी है तो बारिश ऐसे सीधी गिरनी है, सीधी गिरनी है तो मतलब ये वाला कंपोनेंट ही अकेला होगा जिसकी वजह से उसके ऊपर बारिश गिर रही है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी उसने बोला है वर्टिकली उसके ऊपर ऐसे फॉल हो, तो वर्टिकली फॉल कब होगी जब वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उस केस में क्या होगा फिर खत्म ही हो जाएगा, समझ गए। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या रख देंगे इक्वल टू 0 रख देंगे, मतलब -10i प्लस xi, इसको क्या लिख देंगे अपन 0 हो जाएगा ये तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें अपन, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड, इस तरफ जाएगा तो 10 क्या रहेगा प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, मतलब जो पर्सन मूव करेगा अब कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव करे तो उसको अम्ब्रेला ऐसे पकड़ना पड़ेगा, समझ गए इस बात को। अच्छा अब सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो मैंने आपको कहा था कि इस लेक्चर के बिल्कुल एंड के अंदर मैं आपको समझाऊंगा, है ना, स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर जब न्यूमेरिकल करवा रहा था तो उसके अंदर मैंने बताया था कि एक चीज़ को मैं इस चैप्टर के बिल्कुल चैप्टर के क्या कह रहा हूँ इस वीडियो के बिल्कुल एंड के अंदर बताऊंगा। वो चीज़ क्या है, इसको अपनी इम्पोर्टेंट जो ये रहेंगे कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉर्मूलाज उसकी कैटेगरी के अंदर रख लेना। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये एंगल कितना होता है 53 डिग्री हो, 53 डिग्री हो तो बेस को आपने हमेशा 3 लेना है, हाइपोटेनियस हमेशा इसकी वैल्यू 5 होती है इस केस में, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होती है 4 होती है, समझिए ये ट्रिक याद रखना। अगर ये एंगल 53 है तो हाइपोटेनियस तो हमेशा 5 ही होता है,
ठीक है। तो ये एंगल ये साइड कितनी होगी 3 होगी और ये साइड कितनी होगी 4 होगी, ठीक है। और अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल जो है 37 होता है, कितना 37 डिग्री, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो हमेशा 5 है, तो इस केस के अंदर ये वैल्यू 4 होगी और ये वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। अब कैसे, अगर आपको देखो PBP HHB, तो आपको अब साइन 37 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 37 की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 4/5, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे ऐसे, अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए उनके अंदर भी इसका यूज किया मैंने, ठीक है, तो ध्यान देना इधर। तो साइन ऐसे आपके पास क्वेश्चन ऐसे आएगा, साइन इनवर्स 4/5 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन इनवर्स 4/5 की वैल्यू होती है 37 डिग्री, समझ गए। ऐसे आप यहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हो, सॉरी ये 53 था, 53 था ना एंगल, ये 53, ठीक है, 53 डिग्री। अब यहाँ से भी आप वैल्यू निकाल सकते हो, वहाँ से वैल्यू सपोज आपने 1037 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 1037 की वैल्यू 10 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब 3/4, समझ गए आप। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। ये ट्रिक याद रखना, अगर एंगल 53 तो बेस 3 4 और ये 5, 37 तो ये 4 3 और ये 5, याद रहेगा। तो इसी के साथ ये लेक्चर आज का ओवर होता है। मैंने लास्ट के अंदर आपको न्यूमेरिकल दिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो प्लीज़ न्यूमेरिकल को ज़रूर कीजिए, प्रॉब्लम आए तो मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद।